ग्रीन फिंगर्स बाय प्रीति पंडित चैनल पे आपका स्वागत है। ग्रोइंग हैप्पीनेस इन एवरी पॉट। आज का चर्चा जो रहेगी वो फूलों के बारे में है। जो मेरे टेरेस पे अलग अलग तरह के फूल हैं और इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमने बचपन में एक कविता सुनी थी, पुष्प की अभिलाषा। उसकी कुछ पंक्तियाँ मैं आपके आगे दोहराना चाहूँगी। ये सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई कविता है। चाह ने सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़े भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। तो ये कविता हम लोगों ने बचपन में पढ़ी हुई है। तो फूलों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ हमारे सीडलिंग्स जो हैं वो लग रहे हैं, अभी इस्टेब्लिश हो रहे हैं। जब हम सीडलिंग्स को भी ट्रांसफ़र करते हैं तो वो भी शौक के स्टेट में जाते हैं। तो ये जी हमारा पहला फूल आया है मोगरा, मोतिया मोगरा, इसको जैस्मिन कहते हैं इंग्लिश में। और ये ईज़िली इसको आप 12 इंच के पॉट से बड़े में लगाएं, ये आपको बहुत फल देगा। ये देखिए हम अपने प्लांट्स को वाटरिंग कर रहे हैं। ये अम्ब्रेलिस लिली का प्लांट है। इसके लिए बड़ा, जितना बड़ा पॉट होगा ये आराम से अपना फैलेगा। हमने एक प्लांट से 5 प्लांट्स बनाए हैं, तो आप प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। पिटूनियाज़ हैं, ये सारे जाति बहार के प्लांट्स हैं। गुलदाउदी है, हमने गुलदाउदी भी बहुत सारी बनाई हुई है। ये देखिए हमारे परमानेंट हार्डी प्लांट्स हैं, बोगनविलिया। इसकी मेरे पास 2 ये है इंडियन वैरायटी और दूसरी मेरे पास इम्पोर्टेड वैरायटी है, वाइट कलर के फ्लावर्स हैं। और मैं कुछ अपने आप से भी प्लांट्स बनाती रही। तो ये आ गया हमारा मधुमालती, ये सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है। हाइब्रिड रोजेस, ये भी तरह तरह के रोजेज़ हैं और ये खुशबूदार नहीं हैं क्योंकि ये हाइब्रिड है। ये और जो हाइब्रिड देसी हैं वो खुशबूदार हैं। तो वो हमें रोज़ ही अपने देवी देवताओं के लिए 5-7 रोजेस मिल जाता है। ये देखिए पिट्यूनियाज, ये भी इनमें भी खुशबू नहीं है। तो ये इसको भी, ये सिर्फ एस्थेटिक ब्यूटी के लिए है, हमारी गार्डन की ब्यूटी के लिए। और यहाँ देखिए देखिए जो भी हमारे फ्रूट प्लांट्स हैं, सब्जियाँ हैं, सब में फूल आते हैं। फूल हमारे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये देखिए सबसे सस्ता टिकाऊ सदाबहार, ये तो एक बार आपके गार्डन में आ जाता है तो ये जाता नहीं है। मोगरे के मेरे पास 3 प्लांट्स हैं और अप्रैल के मंथ में मुझे बहुत फूल इससे मिलने वाले हैं। आपको जितना प्लांट को घना बनाना ना, तो आप उसकी कटिंग करते रहें, एक इम्पॉर्टेंट टिप है ये। और मोगरे में अब हमें फ्लावर्स मिलेंगे। ये देखिए मिर्ची के प्लांट्स में अब फूल फल के जो प्लांट फल सब्जी के जो प्लांट होते हैं उसमें फ्लावर्स आते हैं, तो वो सब्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ सेल्फ पॉलिनेटिंग होते हैं, कुछ क्रॉस पॉलिनेटेड होते हैं। तो रोजेस देखिए, रोजेस के जाते ही दर्शन हो जाते हैं। ये सिंगोनियम है, इस पे फूल नहीं आते। तो हमारे इंग्लिश आईवी पे भी नहीं आते। कई प्लांट्स पे फ्लावर्स नहीं आते, वो सिर्फ फोलिएज होते। चांदनी भी है हमारे पास, एलोवेरा का भी फ्लावर आता है, कोचिया में फ्लावर नहीं आता। जीनियाज एंड कॉस्मोस। और जो हमारी सब्जियां हैं, बैंगन हुई, भिंडी हुई, मिर्ची हुई, ये सब में तरह तरह के फ्लावर्स आते हैं। ये देखिए कद्दू के हैं, कद्दू, लौकी, तोरी, करेला, खीरा, इसमें मेल फीमेल आते हैं, ककड़ी में भी। और टमाटर में सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, होते हैं, जिनके अंदर दोनों मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उससे पॉलिनेशन हो जाती है। कद्दू में आपको हैंड पॉलिनेशन करनी पड़ती है, और लौकी में भी, कद्दू में भी, करेले में भी, तोरी में भी, खीरे में। तो सबसे पहले तो ये प्लांट्स लग जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। और पॉलिनेशन आराम से, देखिए इनमें मधुमक्खियाँ वगैरह भी हेल्प करती हैं, पॉलिनेटर्स, तो फ्लावर्स के। और हमारे पास अपराजिता भी है, परिजात भी है, ये हमारे बहुत फ्लावरिंग अच्छे प्लांट्स हैं। रात की रानी भी है मेरे पास। ये खीरे का सीडलिंग्स था। तो अभी इनको स्टैब्लिश हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, मैंने पहले भी बोला है। तो फूलों से हमारे को एक अच्छी सी सूदिंग सी, हमारा एड्रेनल ग्लैंड भी सिक्रेट होता है, जिससे हमें बड़ी खुशी मिलती है। तो फ्लावर्स का हमारे फ्लावर्स ना हो तो तितलियाँ भंवरे क्या लेने आएंगे, रस लेने आएंगे आपके टेरेस से। और कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे ही मिल जाते हैं, जैसे कि ये देखिए अमरेंथस है, ये पिकन का बॉन्साई है जिसकी मैंने ट्रिमिंग कल करनी है। जेड है, इनमें फ्लावर्स नहीं आते,
ये सिर्फ फोलिएज है। बिनका की ये हमारा पिटूनिया है, इस पे फ्लावर्स एकदम ही आए हैं, जाती बहार है, थोड़ी थोड़ी हार्वेस्ट भी मिल जाती है। और ये देखिए अब कद्दू का ये फीमेल फ्लावर है, ये आज ही खिला है या आज या कल में खिला है, तो इसका बेल इसकी काफ़ी आगे जा रही है। तो ये अमरैंथस है और इसके आगे शकरगंदी है। इनमें भी फ्लावरिंग बाद में आती है शकरगंदी में। और ये देखिए मोगरा में फूल बनने शुरू हो गए हैं। तो मैं साथ के साथ इसमें इनको सनलाइट की बहुत होती है और इनको आपने ट्रिमिंग करते रहना होता है टाइम टू टाइम, ताकि ये घना रहे। और इसके अंदर बनाना पील वाटर आप दे सकते हैं या किचन वेस्ट वाटर दे सकते हैं, मैं तो वही देती हूँ। और टाइम टू टाइम हम मिट्टी का भी थोड़ा देते रहते हैं। ये देखिए ये मैंने बनाना किचन वेस्ट वाटर जो इसमें पपीते के छिलके भी है, टमाटर के छिलके भी है, प्याज के भी हैं, वो मैं ज़रूर देती रहती हूँ। उसमें पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है। रोज़ प्लांट में भी मुझे देखिए रोजेज़ मिल जाते हैं मेरे, ईश्वर को हम चढ़ा देते हैं। गुड़हल में भी जब फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तो गुड़हल के लिए भी हमें मिल जाते हैं। इनका पॉट साइज़ 12 से नीचे ना रखें, 12 इंचेस से, उसका ध्यान रखें। ओवर वाटरिंग से बचाएं। और गर्मी है तो आपको ज़्यादा पानी देना पड़ता है। ये देखिए विनका की देसी वैरायटी है जिसे सदाबहार कहते हैं। ये वाइट फ्लावर है, अभी लगवाए हैं मैंने। और एक मेरा पिंक कलर का फ्लावर है। तो ये फ्लावर्स हमारी एस्थेटिक ब्यूटी को ऐड करते हैं। मस्ट एंड टेरेस गार्डन, किसी भी गार्डन में ये पॉलिनेटर्स को इनवाइट करते हैं। ग्राफेना है ये ग्राफेना प्लांट है। ये मैंने एक ही कलर का अभी आया है, जैसे जैसे भैया लाते हैं मैं 14-15 फ्लावर्स मंगवा लेती हूँ। तो मैं बजट में चलती हूँ, मैं ओवर बजट कभी नहीं होती, और जिससे इंसान सही रहता है। अब कई जो हैं डालियाँ वो सीजनल आते हैं और चले जाते हैं। का ये सिट्रोना है, ये भी इसके भी बहुत प्लांट्स बनते रहते हैं अपने आप। इसके जो इसके बीज हैं वो इसके बर्ड्स में ही होते हैं। पॉर्चुला का पर्सलेन, ये हार्डी प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं जो गर्मी में आसानी से चलते हैं। रोजेस भी हमने लगाए हैं हाइब्रिड, जिसमें खुशबू नहीं होती इसके फूल, बट ये ब्यूटी को बढ़ाते हैं। ये है लांटेना की 2 वैरायटी है। ये हमारा बोगनविलिया, ये वाइट कलर का इम्पोर्टेड वाला है। तो ये सब हमारे रेन लिली भी लगा हुआ है जो रेन में ही स्टार्ट होगा। इसके पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं। एमराइलिस लिली गुलाब आ गया हमारा। तो गुलाब से देखिए आप गुलाब को कई चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। इसका गुलकंद बना सकते हैं। और ये देखिए कॉस्मोस और जीनिया, 4 प्लांट्स इसके लगवाए हैं। और ये हमारा सूरजमुखी जो थोड़ा छुप रहा है, काना भी लगा हुआ है, वो देखिए येलो कलर के काना के भी हैं। और नाग चंपा तो हमारे ओल्ड सबसे पुराने हैं। मिर्ची में भी देखिए फ्लावर्स आते हैं, तो इसके भी फ्लावर्स जो है वो सेल्फ पॉलिनेटिंग है। अपने आप हवा से इतने हल्के होते हैं कि हवा से ही उसके अंदर पॉलिनेशन हो जाती है। धनिया के अंदर भी देखिए फ्लावर्स हैं, वो सीड्स में कन्वर्ट हो गए हैं। तो फ्लावरिंग जो है हमारे जीवन का कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आप समझ सकते हैं। इसी से नेक्टर चूसती हैं और दूसरी जगह जाती हैं, तो वहाँ पे पॉलिनेशन हो जाती है। ये है एक्सोरा, लाल रंग के फूल आते हैं इसमें। इसका मैंने 1 से 2 प्लांट्स बनाए हैं। मोगरा देखिए, अब मोगरा का तो सीज़न है। ब्यूटीफुल वाइट फ्लावर्स, इवन फ्लावरिंग आपको कड़ी पत्ता में भी दिखेगी। उसके सीड्स आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने बुशी बनाना है कड़ी पत्ता को तो उसकी सीड्स हटा दीजिए, काट दीजिए। तो मेरे को तो 100 बुशी बनाना है, बड़ा बनाना है, तो मैं तो काट देती हूँ। अदरवाइज सीड्स प्रिजर्व करके आप दूसरा प्लांट भी बना सकते हैं। क्योंकि कड़ी पत्ता में मदर प्लांट्स, बेबी प्लांट्स बनते ही रहते हैं। और मैंने एक अपनी बालकनी में एक बनाया भी है। तो मैं तो कोशिश करती रहती हूँ, जो सफल हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, आप लेसन ही सीखते हो, ये बात हो जाती है। तो मित्रों ये देखिए हम आपको गुरु में मिस के दिखा रहे हैं और इसके फ्लावर्स आने शुरू हो गए। मैं साथ साथ इनको बनाना पील वाटर घर का ही बनाया हुआ देती रहती हूँ। वो मेरा वो सब्जियां जो हैं वो सड़ती रहती हैं। और आज कुछ भैया ने प्रूनिंग करी, नींबू के प्लांट की भी करी और तुलसी की भी करी। तो तुलसी और नींबू के प्लांट को इसकी मंजरी हटा दी। तुलसी की एक इम्पॉर्टेंट टिप है, मंजरी हटा दें, नहीं तो इसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो भैया यहाँ पे सारी मंजरी हटा रहे हैं, अदरवाइज़ मैं भी हटा देती हूँ। और आगे हमारे डेनियम्स, अब ये डेनियम्स थोड़े नए हैं, अभी महीना भी नहीं हुआ इनको, तो अभी इनको हम ऐसे थोड़ा सा इस्टेब्लिश होने देते हैं, इनका रूट सिस्टम अच्छे से बन जाए। फिर मैं कुछ ना कुछ कटिंग करके या कुछ करके अच्छे से स्टडी करके इस पर करूँगी। और देखिए कद्दू की बेल कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई।
बट इसकी पॉलिनेशन नहीं हुई तो मुझे नहीं लगता ये फ्रूट बनेगा। अब पॉलिनेशन का मतलब है हाथ से पॉलिनेट करना। तो मित्रों, आपको मेरी जानकारी कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों के कमेंट की मुझे इंतज़ार रखता है। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। सबको नमस्कार।